आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हों। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत 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 ज़्यादा सॉरी कह रही हूँ क्योंकि आज का व्लॉग आपको बहुत लेट मिल रहा है क्योंकि लाइट नहीं आई थी तो फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। और शायद से हमारे यहाँ 2-3 दिन के लिए लाइट ख़राब है, तो आगे के व्लॉग्स शायद आपको थोड़ा-सा लेट मिले या कुछ दिक्कत हो उनमें, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा स्टडी रूटीन जो है मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है, क्योंकि जब मेरा पहला डे जो मैंने अपलोड किया था वीडियो, शुरू किया था तो मैंने 1:30 एएम से शुरुआत की थी। जैसे ही मेरी सिस्टर को पता चला, मेरी छोटी सिस्टर उसको पता चला मैंने 1:30 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की है, तो उसे मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। फिर उसने मुझे कॉल की एक्चुअली उसको मेरी सेहत को लेके ज़्यादा टेंशन रहती है, तो फिर उसने ज़्यादा मुझसे कहा तो फिर मैंने अपने जो है टाइमिंग में थोड़ा-सा चेंज किया है, जो कि मैंने 1:30 बजे की बजाय अब मैं 2 बजे से जगती हूँ। तो बस ये छोटी-सी बात थी। और कई लोग आप में से कमेंट करते हैं कि मतलब मैं रात में इतना ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ तो फिर दिन में कैसे मैनेज करती हूँ। तो सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है दिन में, ना ही मुझे नींद आती है। और जब मैं पढ़ाई करती हूँ उस दौरान भी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। इसका एकमात्र रीज़न है कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता रहती है इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा सो जाऊँ और फिर मेरा पढ़ने का टाइम जो है निकल जाए। दिन में मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। एक रात का ही ऐसा टाइम होता है जब सब लोग सोए हुए होते हैं और बहुत सुकून से मैं पढ़ पाती हूँ। अदरवाइज़ दिन में तो पढ़ने बैठो तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आता ही रहता है। कहीं यशवी उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, कहीं लैट्रिन पॉटी, कहीं कुछ मतलब 36 तरह की जो है व्याधें आती ही रहती हैं। तो उस दौरान कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं हो पाती है। हालाँकि 2-3 घंटे के लिए पढ़ने बैठ भी जाओ तो उसमें से मुश्किल से 1 घंटे की जो है सही से पढ़ाई हो पाती है मेरी। और मुझे टेंशन इस बात की रहती है क्योंकि जो पिछली ईयर पूरा 1 साल निकल गया है, मैं बहुत प्रयास करती रही कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन करा दूँ, यशवी का एडमिशन करा दूँ स्कूल में, पर कंडीशन इस तरह की हो चुकी थी कि मैं नहीं करा पाई। और अब मेरे पास एकमात्र यही ऑप्शन है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, तो पता नहीं आगे क्या होगा। ये चिंता इतनी ज़्यादा रहती है मुझे कि सच कहूँ तो मुझे बस इसी चिंता से नींद नहीं आती है। कभी-कभी तो बिना अलार्म के ही मैं जग जाती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। मुझे टेंशन ये होती है कहीं ऐसा ना हो मैं सोती रहूँ और बाद में मुझे ये पछतावा हो कि काश थोड़ी-सी मेहनत और कर ली होती। तो सिलेक्शन होगा या नहीं, फ़र्क मुझे इससे नहीं पड़ता है। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना 100% दूँ इस एग्ज़ाम के लिए। मैं जितना ज़्यादा हो सकता है कोशिश करती हूँ कि इसका कोर्स कवर कर लूँ। जो भी कोर्स दिया गया, जो भी मतलब सिलेबस दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके बस ये चिंता मुझे रहती है और इसी वजह से मुझे ना तो दिन में नींद आती है और ना ही रात में। मन तो मेरा ये करता है मैं पूरा चौबीसों घंटे पढ़ सकती हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे फ़िक्र रहती है अपने आने वाले भविष्य की, अपने लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी। क्योंकि उसका पूरा 1 साल जस्ट बिकॉज़ ऑफ मी मेरी वज़ह से ही बर्बाद हो गया। अदरवाइज़ वो इस साल स्कूल जा रही होती। पर कोई बात नहीं, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसका कुछ नहीं किया जा सकता, पर आने वाले समय को तो बदला ही जा सकता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि पूरी मेहनत करूँ ताकि बाद में मुझे किसी चीज़ के लिए पछतावा ना हो। क्योंकि हम सब चाहे कितना भी किसी से बहाने बना लें, चाहे कितनी भी किसी को एक्सक्यूज़ेज़ दे लें कि हाँ, इस वज़ह से ऐसा नहीं हुआ, उस वज़ह से वैसा नहीं हुआ। पर हम सब कहीं न कहीं ये जानते हैं कि हमने किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए कितना परसेंट डिवोट किया है। किसी भी एग्ज़ाम में हमने अपना 100% अगर दिया है, तो हमें अंदर से खुद ही एहसास होता है। अगर हमने 100% नहीं दिया होता है, तब भी हमें उस बात का एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं हमने कमी रखी है। इसी वजह से रिज़ल्ट जो है हमारे फ़ेवर में नहीं आया।
हालाँकि मेरे सामने से केवल एक ही भर्ती मुझसे छूटी है और वो थी 69,000 वाली यूपी की भर्ती। उस टाइम पे मेरी बेबी जो है बॉर्न हुई थी, तो यशवी उस समय पैदा हुई थी, तो इस वज़ह से उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। पर चाहती तो कर भी सकती थी कोशिश, पर कहीं न कहीं उस समय मैंने अपनी यशवी का जो बचपन या उसका जो बेबी केयर कह सकते हैं आप, उस टाइम उसको मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया था, इसलिए मैंने खुद से ही इस चीज़ को छोड़ दिया था। क्योंकि अगर मैं अपनी एग्ज़ाम पर फ़ोकस करती तो कहीं न कहीं मेरी यशवी की जो है केयर मुझसे नहीं हो पाती। तो बस इसी वजह से जी-जान से लग लग रही हूँ इस समय, ताकि मेरा कोई भी प्रयास कम ना पड़ जाए। और आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी पूरी-पूरी कोशिश किया कीजिए, क्योंकि अगर हम किसी पर डिपेंड होना सीख जाते हैं, तो हम अपना 100% देना भूल जाते हैं। कौन कितनी मदद कर रहा है, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, डज़न्ट मैटर। हम खुद के लिए कितना अवेलेबल हैं, हम खुद को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद कितना अपने लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं, इट्स मैटर। तो आप लोग बस ये याद रखिए, अगर आपका लक्ष्य, आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपका आराम, आपकी नींद, आपका सुकून, चैन, सब कुछ जो है वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है, वो आपके लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए भी यही चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं बिना किसी के हेल्प के सारा काम भी घर का खुद करती हूँ। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी मेरी ससुराल के से रिलेटेड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, सारी चीज़ें निभाती हूँ। कई बार रिलेटिव्स के यहाँ आना-जाना भी पड़ जाता है, वहाँ भी जाती हूँ। पर जब मेरा टाइम इस तरह वेस्ट हो जाता है, तो उस टाइम मुझे कैसे मैनेज करना है, ये मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ, भले ही मुझे सोना कम क्यों ना करना पड़े। क्योंकि अभी कुछ ही टाइम की बात है, एग्ज़ाम होने के बाद फिर हमारे पास टाइम ही टाइम होगा, हम फिर आराम से चाहे सोएँ, चाहे बैठें, कुछ भी करें, तो उससे फिर बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अगर अभी हमने अपना आराम नहीं त्यागा, तो शायद ये अपॉर्च्युनिटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। और मेरे लिए ये अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती हूँ। बस इसीलिए जो है कैसे मैनेज करती हूँ, ये मैं ही जानती हूँ, पर मैनेज तो मुझे करना ही है। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।